वेलकम गाइस टू लेक्चर नंबर 9 ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और उसके ऊपर बेस हम लोग ने बहुत सारे सम्स किए थे। इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट अपॉन इफ विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इंटरसेक्शन इफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ, अगर याद होगा तो। फिर हम लोग ने डिराइव किया था कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है, तो इंटरसेक्शन इज देयर प्रोडक्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is equal to probability of A into probability of B. I hope you all remember the sum. एक सम मैंने गड़बड़ किया था 16 सम, जिसमें ये गड़बड़ किया था मैंने कि मैंने जो भी प्रोबेबिलिटी का आंसर आया था वो 901/1680, उसको डिवाइड बाय हाफ भी करना है, क्योंकि बैग को उन लोगों ने सिलेक्ट किया है फिर कलर को किया है। तो कभी भी ऐसा कुछ दिया है कि बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, तो अगर 2 बैग है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। 3 बैग हुआ तो तीनों की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 1/3 1/3। 4 बैग हुआ तो 1/4 1/4 1/4 1/4। इन सिंपल टर्म्स पहले बैग को सिलेक्ट किया फिर हेरा फेरी की। तो इसका मतलब आपको चारों केसेस लेने पड़ेंगे और सबको हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। सम नंबर 17 और 18 मेरा पेंडिंग था, तो कंप्लीट कर लेते हैं सम को। ध्यान दीजिए। एक्टिविटी, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 3 रेड एंड 5 white balls. So total how many? 8 balls, 8 marbles. Okay. 2 balls are selected at random, one after another without replacement. Find the probability that both the balls are white. बहुत सिंपल सी बात है, विदाउट रिप्लेसमेंट बोला। सो पहले व्हाइट कितने, सो प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड विल बी बोथ व्हाइट। बताइए बच्चों, पहले व्हाइट कितने, 5 आउट ऑफ, अब कैन आई से 5 आउट ऑफ 8। अभी कम हो गया, 4 आउट ऑफ, टोटल भी तो कम हुआ। फाइनल आंसर विल बी 5/14। द सम इज ओवर। उन लोग क्या सिखाते हैं मुझे नहीं मालूम, मेरा तरीका यही है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू 18 सम। 18 सम देखो क्या है। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन. Find the probability that both the children are girl, given that at least one of them is girl. Oh my God. बहुत सिंपल है ये, ध्यान दो। 2 children, family have 2 children. तो 2 children की कैटेगरी क्या क्या होगी? सैंपल स्पेस क्या होगा? गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल गर्ल, नहीं बॉय बॉय। सही है बच्चों। अब सुनिए, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम आर गर्ल्स। यानी फाइंड का वर्ड क्या है? बोथ आर गर्ल्स। और गिवन दैट क्या है? एटलीस्ट 1 गर्ल। बच्चों ये तो वही आ गया अपना, देखो ए क्या बनेगा? एटलीस्ट 1 गर्ल। जी बी जी। सो व्हाट इज एन ऑफ ए? 3. What is probability of A? 3/4, क्योंकि n of S is 4. I hope this is clear. Both are girl, B. Both are girl यानी GG. So what is probability of G? 1/4. अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। So A intersection B is GG. So n of A intersection B will be 1. Probability of A intersection B will be
1/4, ये सब को मैंने इसके रिस्पेक्ट से लिया है। अब उन लोगों को चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट अपॉन इफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट इंटरसेक्शन इफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ. So this is 1/4, 3/4. The answer is 1/3. I hope you are understood, guys. Simple है. Given that वाला या if वाला हमेशा A बनता है, find वाला B बनता है. इसको भी इसमें से चुना, या फिर बहुत सिंपल सी बात है, ये करने के बाद इसको लेते तो 1/3 आंसर आता था. मैंने आपको क्या बोला था, इसमें से ये निकलता है, फिर इसमें से ये निकलता है, इसके लिए ये सैंपल, इसके लिए ये सैंपल, 1/3 आंसर आ रहा है ना बेटा. देख लीजिए, मैंने कुछ भी ऐसे रॉकेट साइंस नहीं सिखाया. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. प्लीज हैव अ लुक एट द सम. Please go through the sum. आगे बढ़े. मैंने जो कल एक सम में गड़बड़ किया था ना, उसी सम को हम लोग फिर से करते हैं. ध्यान दीजिए, उस सम को नहीं करते, उसके नेक्स्ट सम को करते हैं, एक नई कैटेगरी, फिर उसके बाद मैं नया कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ. आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज 9 सॉरी, ध्यान दीजिए बच्चों. 3 bags each containing 100 marbles. So first sum I am doing. કેટલા બેગ છે? 3. मैंने जो गलती की थी ना वो बता रहा हूँ. बैग 1 तो B1 बोलता हूँ, बैग 2 B2 and bag 3 B3. I hope this is clear guys. Bag 1 contains, चलो कलर के साथ करते हैं, 75 red and 25 blue. Each bag contains 100. Okay. Next, bag 2 contains 60 red and 40 blue, 25 blue. And bag 3 contains 45 and 55, 55 blue, and we have 45 red. I hope this is clear. Make sure ये clear है बच्चों. आगे बढ़े. अब सुनो, one of the bag is chosen at random. So probability of bag 1 is 1/3. Probability of bag 2 is 1/3, and probability of bag 3 is 1/3. I hope this is clear. अब सुनो लोग ने क्या बोला. A marble is picked up from the chosen bag. What is the probability that the chosen marble is red? यानी probability of red from bag 1. Probability of red from bag 1. So can I say probability of red from bag 1 will be 75/100. Probability of red from bag 2 will be, बोलो, 60/100. And probability of red from bag 3 will be, बोलो, 45/100. I hope this is clear. बच्चों एकदम क्लियर है.
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड चाहिए अब उसको। तो अब सुनो, ब्लू की भी प्रोबेबिलिटी निकल सकती है। एक ऐसा कैटेगरी हो गया कि इसमें भी बाइफर्केशन है, यानी अगर मैं इसको बोलूं ना, इसको सुनो अब ध्यान से, इसको अगर मैं बोलता हूं ना तो 75/100, 25/100, 60/100, 40/100। बट अब मैंने क्या किया, इन तीनों बैग को एक जरिया बना के उनमें रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड विल बी इन सबका मल्टीप्लीकेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम B2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम B3 एंड वी आर डन। 3 रेड निकाल सकते हो अलग अलग बैग में से। तो मेरा आंसर होगा 1/3, 75/100, 1/3, 60/100, 1/3, 45/100. So now 375 plus 60 plus 45. So what will be your answer? Bolo. 50, 120, 180. 6 3s are 6 5s, and the sum is over. So the answer is 3/5. This is probability of red, only red. अगर मैं ब्लू बोलता तो इधर ब्लू का आता था। I hope you all got this. Yes, everybody. मैं सिर्फ इसका रेड और इसका ब्लू अलग प्रोबेबिलिटी, बट मैं तीनों बैग में से कोई भी बैग को चूज कर सकता हूँ रैंडमली और उसके अंदर से मुझे रेड निकाल, इस चीज का ध्यान देना। तो ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फ्रॉम अ बैग रेड, फ्रॉम अनदर बैग रेड, फ्रॉम अनदर बैग रेड। तो इन सब में कॉमन क्या है? रेड। अब दूसरा ब्लू का भी निकाल सकता था। कैन आई से बैग 1 ब्लू फ्रॉम बैग 1, बैग 2 ब्लू फ्रॉम बैग 2, बैग 3 ब्लू फ्रॉम बैग 3। I hope this is clear. Please write down, guys. Please write down, guys. तो ये पूरी रेड की प्रोबेबिलिटी हुई है। तो अपन इसके पहले वाला जो 16 सम था ना, उसमें अपन ने बैग की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली थी, यानी B1 और B2 नहीं निकाला था, जो हाफ हाफ होता था। 4 बैग होते तो 1/4 होता था। ये पूरे रेड की प्रोबेबिलिटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी बैग। बच्चों अब मैं है ना इसको मिटा रहा हूं, मेरे को आपको कुछ और सिखाना है। ध्यान से सुनो, इसमें और कंडीशंस डालता हूं मैं, ध्यान दो। मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी, देखो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या था, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बैग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम बैग 3। कैन आई से ये सैंपल हो गया। अब मेरे को सिर्फ प्रोबेबिलिटी बैग 1 की चाहिए तो इसको ऊपर रख दो, 2 की चाहिए तो इसको ऊपर रख सकते हैं। इन शॉर्ट जो मांगा है वो ऊपर रख दो। बहुत सिंपल सा अर्थ ये है कि मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C है, और इन तीनों में X और Y कॉमन है, X Y। चलो तुम लोग एक छोटा सा एग्जांपल है, क्लासरूम A, क्लासरूम B, क्लासरूम C, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल। So can I say this will be probability of boy from classroom A, probability of
girl from classroom A. Probability of boy from classroom A, no, B. Probability of girl from classroom B. Probability of boy from classroom C. Probability of girl from classroom C. तो आपको नहीं लगता ये बॉय वाले हैं और ये गर्ल वाले हैं? सबको समझ में आ रहा है? वो सम तो सबका हो गया होगा। अब अगर मैं बोलता हूं सिर्फ बॉय चाहिए तो मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, सिर्फ गर्ल चाहिए तो मल्टीप्लाई प्लस जैसे हमने इसमें किया। तो अब ध्यान से सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ओनली एक्स, द आंसर विल बी ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय ए, बी multiply by x by b, c multiply by x by c. Now if I talk about probability of only girl, so probability of y, a girl from classroom A, देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, b girl from classroom B, c गर्ल फ्रॉम क्लासरूम सी। आपको नहीं लगता ये सम ऑफ ऑल बॉयज है डिफरेंट क्लास से एंड सम ऑफ ऑल गर्ल्स है डिफरेंट क्लास से? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे क्लासरूम ए के बॉयज की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इट इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय सी। अब मुझे ए चाहिए तो मैं ए को ऊपर लिख देता हूं। So can I say this is probability of classroom A with its boys? Probability of classroom A with its boys. So simple सी बात है, summation of all यानी इनमें कॉमन बॉय था, तीन अलग अलग चीज है बट कॉमन बॉय है, तीन अलग अलग चीज है कॉमन गर्ल है, तो ये सारे बॉयज है, ये सारे प्रोबेबिलिटी बॉयज की है, ये सारे प्रोबेबिलिटी गर्ल्स की डिफरेंट क्लास से। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज ऑफ डिफरेंट क्लास, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट क्लास, बट दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय फ्रॉम क्लास ए, प्योरली ए। तो सारे बॉयज अपॉन ए के बॉयज, सॉरी न्यूमिनेटर में ए के बॉयज। अगर बी मांगा होता, सी मांगा, अब मुझे क्लासरूम सी की गर्ल्स चाहिए, क्लासरूम सी की गर्ल्स, तो बताओ प्रोबेबिलिटी। मैं इसको हमेशा नीचे से रेडी करता हूं, देखो सबका एडिशन, ए गर्ल फ्रॉम ए, बी गर्ल फ्रॉम बी, सी गर्ल फ्रॉम सी। तो अब मैं सी को ऊपर रख दूंगा, गर्ल फ्रॉम सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लासरूम सी के गर्ल्स। सो इस थियरम को बोलते हैं, और जिस बंदे ने इसको दिया था इसको बोलते हैं बेस थियरम। कंडीशनल के अंदर कंडीशन, आप लोग लास्ट लेक्चर तक खाली इतना ही कंडीशन पढ़ रहे थे, अब अलग अलग वैरायटी में आ गए। ये प्रोबेबिलिटी सारे के सारे बॉयज की है, ये प्रोबेबिलिटी सारे के सारे गर्ल्स की है, बट ये प्रोबेबिलिटी क्लासरूम ए के बॉयज की है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्लासरूम के बॉयज, एंड ये प्रोबेबिलिटी सी के गर्ल्स की है विद रिस्पेक्ट टू अदर गर्ल्स ऑफ डिफरेंट क्लास। बच्चों बहुत सिंपल है यार, सुनो मेरी बात, ए बी सी, गर्ल्स बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय। तो जब मैं इनको बॉय बॉय और बॉय को ऐड करता हूं तो ये सारे बॉयज की प्रोबेबिलिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू ऑल डिविजन्स। गर्ल 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 करता हूं, सारी गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी हो गई विद रिस्पेक्ट टू ऑल डिविजन्स। बट अब मैं चाहता हूं, मुझे क्लासरूम ए के बॉयज की प्रोबेबिलिटी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बॉयज ऑफ डिफरेंट क्लास, बॉयज एक्स यानी बॉयज, बॉयज ऑफ डिफरेंट क्लास। तो ये सबके बॉयज लिए और ए क्लासरूम का बॉय लिया,
बी का बोला तो बी ऊपर आता। तो हमेशा इसमें पहले डिनोमिनेटर को रेडी करो और फिर जो दिया है ना, जो पूछा गया उसको ऊपर रख दो और इधर इसको घुमा दो। गर्ल ऑफ क्लासरूम सी, क्लासरूम सी का गर्ल्स, क्लासरूम सी का गर्ल्स। क्या बोलेंगे? बॉय ऑफ क्लासरूम ए, क्लासरूम ए का बॉयज। आई होप यू अंडरस्टूड। सो ए के साथ साथ वो बॉय भी होना जरूरी है। ए के बॉयज, बी के बॉयज, सी के बॉयज, बट प्रोबेबिलिटी सिर्फ बॉयज को दिमाग में रख के तो ए, बी को दिमाग में रखे बी। एक सम लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा बच्चों। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मिटा दो। एक सम लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। ये चाहिए तो लिख लो आप लोग, अच्छा रहेगा। हमेशा ये जो उल्टा होता है ना, यहां उल्टा आ जाएगा। टिंग टोंग। अच्छा, इसको ऐसे ही रखता हूं, मैं सम नंबर 2 सॉल्व करता हूं तो मजा आएगा। ध्यान दो। या फिर 2 नहीं करके अपन क्या करते हैं, 4th करते हैं। 4th में मजा आएगा। 4th सम। चलो ध्यान दो। इफ E1 एंड E2 आर इक्वली लाइकली, बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी हाफ, क्योंकि वर्ड आया है इक्वली लाइकली। ठीक है। अब उन लोगों ने दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A फ्रॉम E1 इज 0.2। तो बच्चों मैं पॉइंट में नहीं रखता। प्रोबेबिलिटी ऑफ A फ्रॉम E2 इज 0.3 विच इज। अब बच्चों E1 और E2 अलग अलग क्लासरूम थे, ये A बॉय हो गया। A B C अलग अलग क्लासरूम थे, X कॉमन हो गया, यानी इन दोनों में कॉमन A है। तो कॉमन कौन है इसमें? A। इसमें कॉमन कौन था? X। इसमें कॉमन कौन था? Y। बट ये क्लासरूम अलग अलग थे, हाँ या ना? अब सुनो, इसका बाय बेस थियरम रेडी कर लो, नीचे वाला पार्ट बाद में देखते क्या मांगा है वो। बेस थियरम, मल्टीप्लाई ऐड। चलो न्यूमरेटर रेडी, डिनोमिनेटर रेडी करते हैं। मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2। अब उन लोग ने मांगा क्या है पता है? E1 by A, यानी उन लोग ने मांगा है E1 by A। तो किसको ऊपर रखेंगे? इसको। सारी वैल्यूज तुम्हारे पास है, पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। E2 मांगा तो ये ऊपर आता था। सो E1 और E2 दो ग्रुप है, उनके सब ग्रुप A है, B हो सकते, C हो सकते। A को लिया मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, तो ये टोटल हो गया A की प्रोबेबिलिटी। बट उनको A से मतलब नहीं, E1 से मतलब है। E1 नहीं, E1 E2 बोला था तो ये आ जाता। और यहां हमेशा इसका रेसिप्रोकल होता है। दैट्स इट। अब वैल्यूज डाल दो, आंसर आ जाएगा। देखो E1 क्या है? हाफ। ये है 2/10, हाफ 2/10, हाफ 3/10। 10 जाने वाला है, 2 भी जाने वाला है, तो ऊपर आएगा 2, 2 + 3, 2/5। बस होगा, यही आंसर है। आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक इज इनकरेक्ट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सम गाइस। I want you all to go through the sum with the sums.
आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। मेक श्योर आपको सब समझ में आ रहा हो। क्लासरूम ए, क्लासरूम बी, क्लासरूम सी, उसके बॉयज, उसके बॉयज, उसके बॉयज। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज ए, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, गर्ल्स फ्रॉम ए, गर्ल्स फ्रॉम बी, गर्ल्स फ्रॉम सी। बेस थ्योरम क्या बोलता है? बॉयज के बारे में बात किया। चलो एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। लोकल ट्रेन देखा है? लोकल ट्रेन में 3 टाइप के कंपार्टमेंट होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड लगेज। बहुत सिंपल सी बात है। फर्स्ट क्लास गर्ल्स और बॉयज, लेडीज और जेंट्स दोनों का होता है। सेकंड क्लास भी लेडीज और जेंट्स दोनों का होता है। लगेज भी लेडीज और जेंट्स दोनों का होता है। तो कैन आई से फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ये 3 कैटेगरी हो गई। उनमें कॉमन जेंट्स है या कॉमन लेडीज है। सो लेडीज ऑफ फर्स्ट क्लास, लेडीज ऑफ सेकंड क्लास, लेडीज ऑफ लगेज। जेंट्स ऑफ फर्स्ट क्लास, जेंट्स ऑफ सेकंड क्लास, जेंट्स ऑफ लगेज। जेंट्स फर्स्ट क्लास, जेंट्स सेकंड क्लास, लगेज। लेडीज लेडीज लेडीज। तो ये प्रोबेबिलिटी पूरे जेंट्स की होगी, ये प्रोबेबिलिटी पूरे लेडीज की होगी। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जेंट फ्रॉम फर्स्ट क्लास, तो इसको ऊपर रखेंगे। सेकंड क्लास तो ये ऊपर आता था, लगेज वाले इधर आते थे। लेडीज लेडीज। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। इसमें भी ऐसा था, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव इवेंट, बहुत कुछ दिया रहता है। इसका मतलब एक ही, इक्वली लाइकली यानी हाफ। 3 होता तो 1/3, 4 होता तो 1/4। इनमें कॉमन ए था। E1 के ग्रुप में ये जो कैटेगरी, उसमें बहुत सारे सब कैटेगरीज है, उसमें से ए कॉमन लिया। तो हम ए के ऊपर फोकस करें, ना कि बी सी के ऊपर। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। मेरे को नहीं लगता इतना डिफिकल्ट है ये समझना। करना क्या है, हमेशा डिनोमिनेटर रेडी करना है, मल्टीप्लाई प्लस, और फिर जो मांगते हैं ना, E1 मांगा है तो ये वाला पार्ट ऊपर, ये इसको देख के समझ में आएगा कौन ऊपर आएगा। E2 होता तो ये ऊपर आता था, और फिर सॉल्व कर लो। डेटा पूरा दिया जाएगा। कभी कभी परसेंटेज दिया जाता है, मैं बोलता हूँ 50%, तो ये 50% है तो उसकी दूसरी कैटेगरी भी 50 होगी। ये 40 है तो दूसरी कैटेगरी 60 होगी। तो ये मत सोचना कि इन दोनों के बीच में है। अब गर्ल और बॉय अलग अलग है। याद है थोड़ी देर पहले मार्बल वाला सम था, 75 रेड था, 25 ब्लू था। तो 75% रेड है तो 25% ब्लू होगा, दूसरे का रेड नहीं होगा 25। तो उसी की सब है। अब इसके अंदर ए अगर 50% है तो इसके अंदर जो बी और सी है ना, बाकी के सब 50% होंगे। सो अगर ये 50 तो ये भी 50 जरूरी नहीं। ये 48 है तो ये 52 होगा, जरूरी नहीं। इसकी सब कैटेगरी 52 होगी। कंफ्यूजिंग तो नहीं है मेरे हिसाब से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सम। Alright, we'll stop here for the day. We'll continue in the next class with sums based on Bayes theorem, which is nothing but advanced form of conditional probability. तो conditions के अंदर conditions आ गई, इसी को Bayes theorem कहते हैं, और इसको पूरा derive करने की जरूरत नहीं है। Denominator रेडी कीजिए, product, जो मांगा ऊपर लिखिए, फिर इसका उल्टा यहाँ कीजिए, खत्म। और वर्ड्स को फोकस कीजिए, वर्ड्स के ऊपर, जैसे वर्ड्स है ए, ई, तो ये सब पे फोकस करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम लोग सम्स करेंगे। अभी तक हम लोग ने इस लेक्चर के और इस एक्सरसाइज के 2 ही सम्स किए। इन नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू विद मोर सम्स बेस्ड ऑन Bayes theorem. Till then, see you all guys. Bye bye. Take care. God bless.